Hello dear students, a very good morning to all of you. I am Dr. Mohit Kumar Tiwari. Today I am here with a new topic called Expert Technical Lecture, Writing and Presenting. Dear students, before we move on in more details about this topic, let's understand the meaning of Expert Technical Lecture, Writing and Presenting first. If you want to understand about the topic, that what is there inside, then first try to understand the meaning of the topic. The words as here written as expert, technical, lecture, writing and presenting. You must be knowing the meaning, but even then let's have a little discussion about the meaning of the expert. As you all know that who is an expert, to whom we call an expert. Expert is a person who has a lot of knowledge or skill. So expert is a person who has a lot of knowledge और skills. मतलब ये जो है कोई विषय का विशेषज्ञ ही हो सकता है. एक्सपर्ट को हम लोग विषय का विशेषज्ञ कहते हैं. देन सेकंड वी हैव टेक्निकल. टेक्निकल का मतलब ही है किसी तकनीकी से संबंधित, तकनीकी विज्ञान से संबंधित. मतलब practical use of machinery and methods in the field of science and industry is called technical or technical communication, we can say like that. Lecture. Lecture को सभी जानते हैं कि it is a talk. It is a talk that is given by a teacher to a group of people or the audience about a particular subject or on a particular topic. ये अध्यापन कार्य में दिया गया भाषण या व्याख्यान है, उसको हम लोग लेक्चर कहते हैं. राइटिंग. राइटिंग को सभी जानते हैं कि हम लिखते हैं. कर्सिव राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स होती हैं और राइटिंग को हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं. लेकिन राइटिंग की एक लिटरल मीनिंग क्या है? तो इट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ वन हु राइट्स. इट इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ वन हु राइट्स. जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो हमारी राइटिंग कहलाती है. ठीक है. प्रेजेंटिंग. प्रेजेंटिंग मतलब क्या होता है? मतलब प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना. ठीक है. तो प्रेजेंटिंग को हम कह सकते हैं टू ब्रिंग बिफोर और इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक. टू ब्रिंग बिफोर और इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग. देखिए यहां हम लोग को एक जो हमारा एक टॉपिक है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग की मीनिंग हमें वर्ड टू वर्ड क्लियर हो गई. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट्स. कंटेंट्स में सबसे पहले देखिए इस टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन है आपका, फिर डेफिनेशन है, फिर एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर है, टाइप्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स हैं, एसेंशियल्स ऑफ एन टेक्निकल लेक्चर, देन कंक्लूजन वी हैव. ठीक है. नेक्स्ट हियर वी सी इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, हियर इज अ वर्ड फर्स्ट, लेक्चर. अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ द लेक्चर आल्सो. मैंने भी लेक्चर की मीनिंग को बताया है. वंस अगेन, lecture is a discourse given before an audience or class, especially for instruction as we teach our student. तो लेक्चर को यहाँ पर क्या बताया गया कि इट इज अ डिस्कोर्स. अब डिस्कोर्स क्या है? देखिए सेकंड मीनिंग में आपके सामने डिस्कोर्स ये यहाँ पर कि डिस्कोर्स बताया गया अ वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, फॉर्मल, orderly and usually extended expression of knowledge and thought on a subject as we do in many seminars and interactive classes. तो देखिए डिस्कोर्स मीनिंग क्या है? अ वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज. जब वर्बली हमारे आइडियाज इंटरचेंज होते हैं, फॉर्मली, ऑर्डरली एंड यूजुअली एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज एंड थॉट्स ऑन ए सब्जेक्ट एज वी डू इन मेनी सेमिनार्स एंड इंटरेक्टिव क्लासेस. तो ये मीनिंग है आपकी डिस्कोर्स की. तो लेक्चर को यहाँ क्या कहा गया है कि इट इज अ डिस्कोर्स गिवन बिफोर एन ऑडियंस और क्लास. ये एक ऐसा डिस्कोर्स है जो कि हम ऑडियंस के सामने या क्लास में हम लेक्चर के थ्रू इसको डन करते हैं फॉर इंस्ट्रक्शन के लिए एज वी टीच आवर स्टूडेंट. ठीक है. अब डिस्कोर्स अभी आपको बताया है. नेक्स्ट जो आपका डिस्कोर्स लिखा हुआ है कि ये क्या है? वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज. ध्यान दीजिएगा ये क्या डिस्कोर्स को क्या यहाँ पर क्या मीनिंग है? अ वर्बल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, फॉर्मल, ऑर्डरली एंड यूजुअली एक्सटेंडेड एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज एंड थॉट on a subject as we do in many seminars and interactive classes. Okay. Next we see. There is a well-known Chinese proverb that learning is a treasure that will follow its owner everywhere. बहुत सुपर लाइन है ये कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, लर्निंग एक ऐसी स्किल है, लर्निंग
से कि इट इज अ ट्रेजर, इट इज अ ट्रेजर, ध्यान दीजिए, इट इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ओनर एवरीवेयर। लर्निंग के थ्रू आपकी हर जगह रिकग्निशन है, आपका हर जगह एक्नॉलेजमेंट है, हर कोई जानता है, पहचानता है। और लर्निंग एक ऐसी चीज है कि जितना भी आप लर्न करते हैं उतना कम ही रहता है, और जितना ज्ञान आप नॉलेज शेयर करते हैं उतनी ही नॉलेज आपकी स्ट्रांग होती है। तो लिखा हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में कि नॉलेज इज इंटैक्ट विद वन who is in possession of his or her knowledge even when he or she shares his knowledge with others। जितना हम दूसरों से शेयर करेंगे ज्ञान हमारा उतना ही बढ़ता है, उतना ही ज्ञान हमारा स्टोर होता है। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, स्टूडेंट एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लर्न ए लॉट थ्रू एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। भाई कोई भी एक्सपर्ट आएगा, कोई लेक्चर देता है, तो उस एक्सपर्ट्स की जो नॉलेज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उससे हम लोग बहुत ज्यादा अपग्रेड होते हैं, एनहांस्ड होते हैं, हमारी नॉलेज और अधिक प्रखर होती है, हमारा ज्ञानार्जन होता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें पहले से नहीं पता होती है, तो उसकी लिटरल मीनिंग को समझाकर वो हमारे ज्ञान को और प्रकाशित करते हैं, ज्ञान को और बढ़ाते हैं। तो एक्सपर्ट इन देयर स्पेसिफिक टेक्निकल फील्ड कंट्रीब्यूट विद देयर नॉलेज, वो अपनी नॉलेज का कंट्रीब्यूशन करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर फॉर द बेनिफिट ऑफ द लर्नर्स। लर्नर्स के बेनिफिट के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपना लेक्चर देते हैं, और लेक्चर देकर हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, लेक्चर्स आर यूज्ड टू कन्वे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, थ्योरीज एंड इक्वेशन। देखिए लेक्चर मतलब क्या है? भाषण है। लेक्चर की मीनिंग क्या है? अध्यापन कार्य में दिया गया भाषण। तो इसमें हिस्ट्री भी है, बैकग्राउंड भी है, थ्योरीज भी है, इक्वेशंस भी है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी है। जो इंफॉर्मेशन जिसपे चर्चा ही चर्चा होती रहती है क्रिटिकली, ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल होना कोई गलत बात नहीं है। क्रिटिकल आदमी तभी होता है जब उसको कोई डाउट है, ठीक है, उसकी फुल क्लैरिटी नहीं है तो वो क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगले के डाउट को हम क्लियर करें, ठीक है। और क्रिटिकल का होना भी आवश्यक होता है कि कोई तो हो जो हमारी कमियों को भी पॉइंट आउट करे। ये नहीं कि बस ओके सर, राइट सर, जी मैम। इससे हटकर आप देखिए, अगर कोई क्रिटिकल होता है तो बहुत सारी चीजों की और भी सोल्यूशन निकल कर सामने आता है, ठीक है, और अधिक क्लैरिटी होती है हमारे सामने। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, critics point out that the lecturing is mainly a one way method of communication। critics कह रहा है, कौन कह रहा है? critics कह रहा है कि जो lecturing होती है is mainly a one way method of communication that does not involve significant audience participation but relies upon passive learning। देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो critics होते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट करते हैं कि दैट लेक्चरिंग इज मेनली अ वन वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जो लेक्चरिंग है वो एक तरफा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ऑडियंस पार्टिसिपेशन बट रिलाइज अपॉन पैसिव लर्निंग। जो टीचर ने कह दिया, जो किसी ने लेक्चर दिया उसको सुन लिया, और कहीं ना कहीं ये एक पैसिव लर्निंग हो गई। वहां जब हम अपने प्रश्न को नहीं पूछ पा रहे हैं, अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अपने कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर कोई क्रिटिक कह रहा है कि इट इज ए वन वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपर्ट्स टेक्नोक्रेट्स डिलीवर्ड लेक्चर्स इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और देयर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कमैन टू कन्वे सम सिग्निफिकेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, दे डिलीवर देयर लेक्चर इन सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? अभी मैंने कुछ मीनिंग आपको सेमिनार की बताई थी कि सेमिनार एक एट अ क्लास लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल और स्कूल लेवल इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट और द ऑडियंस डिस्कस और स्टडी सब्जेक्ट विद ए टीचर और एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो वो एक उसको हम सेमिनार बोलते हैं। तो यहाँ बात कही जा रही है कि एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट डिलीवर्ड लेक्चर्स इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और दे आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कमैन टू कन्वे सम सिग्निफिकेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। देखिए यही एक एक्सपर्ट का काम होता है। यही एक्सपर्ट लेक्चर से हमें एक एडवांटेज मिलता है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट के फॉर्म में हमारे सामने चीजें आती हैं कि कहीं ना कहीं देखिए, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्कमैन टू कन्वे सम सिग्निफिकेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो सिग्निफिकेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो जो एक्सपर्ट कन्वे करता है तो हमारी नॉलेज और अधिक बढ़ती है, हमारा ज्ञान वर्धन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे टॉपिक है एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल
लेक्चर मेथड। देखिए हमें तो इस एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में एडवांटेज ही दिखे, तो मैंने एडवांटेज को ही फोकस किया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ एडवांटेज लिखा हुआ इसके बाद डिसएडवांटेज आएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के फायदे ही फायदे होते हैं। तो बेसिकली इसी पर फोकस किया गया यहाँ पर। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ कर रहा है कि लिसनिंग टू एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर लीड्स टू नॉलेज एनहेंसमेंट। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि इससे हमारी नॉलेज एनहांस करती है, और बहुत तेजी से करती है जब हम किसी एक्सपर्ट्स की बात को सुनते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर ब्रश अप द डिस्कशन स्किल्स ऑफ द लर्नर। जो हमारा डिस्कशन का पैटर्न होता है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अधिक इंप्रूवमेंट होता है कि किस प्रकार से कैसे चीजों को डिस्कस किया जाता है। ऐसी स्किल्स को भी हम वहां लर्न करते हैं, सीखते हैं। वर्क एज स्टिमुलस, ये कहीं ना कहीं स्टिमुलस भी होता है वहां पर। क्या अब स्टिमुलस की मीनिंग क्या है? समथिंग दैट कॉजेस एक्टिविटी, डेवलपमेंट और इंटरेस्ट। जहां एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, जब चार लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनके बीच में हम बैठे होते हैं, तो हमारा भी एक इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है कि हम किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। कोई एक्सपर्ट हमारे सामने बैठा है, अगर हमारे पास कोई डाउट होगा तो हम उसको क्लियर कर सकते हैं, कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं। तो इट वर्क्स एज स्टिमुलस। नेक्स्ट, पासेस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्विकली। बहुत तेजी के साथ, बहुत स्पीडली, बिल्कुल जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे पे पास होती है, क्योंकि जो ये डिस्कशन होता है वो लॉजिकल होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर लार्ज एज वेल एज स्मॉल गैदरिंग। ये चाहे छोटी गैदरिंग हो, चाहे बड़ी मतलब थोड़ा सा आपका सेमिनार हॉल हो, या छोटे लोग हो, मतलब कहने मतलब है कि एक 15-20 लोग हो, या 40-50 लोग हो, या 80 लोग हो, तो 100 लोग हो, ये सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है, मोर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल तो होता ही है भाई। इधर उधर आने से जाने से, यहाँ ज्ञान को प्राप्त करने से, वहाँ ज्ञान को प्राप्त करने से, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हमारे सामने आया और सामने बैठकर हमारे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया, हमारे कंफ्यूजन को दूर किया, थीम की क्लैरिटी दी, और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से उसने समझाने का हमको प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल तो होता ही है, नो डाउट। क्विक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। इस प्रकार का कम्युनिकेशन बहुत ही क्विक होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बहुत तेजी के साथ हम वहां पर उस प्रांगण में, उस सेमिनार हॉल में कह दीजिए, जहां कहीं भी ऐसा डिस्कशन हो रहा होता है, जहां एक्सपर्ट अपना लेक्चर दे रहा होता है, बहुत तेजी के साथ इसका जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन आगे फॉरवर्ड होता है, और क्विकली हम चीजों को इनकलकेट करते हैं। ठीक है, easily synthesizes and integrates a large body of knowledge। अब देखिए यहाँ कहा गया easily synthesizes। synthesizes का मतलब क्या है? संश्लेषित, हिंदी में कहते हैं इसको संश्लेषित करना, मतलब टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस बाय आर्टिफिशियल मींस, टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस बाय आर्टिफिशियल, या आप कह सकते हैं कि मिक्सअप करना। मतलब इट सिंथेसाइजेस इजिली का मतलब है बहुत सारे आइडियाज, जैसे वहां डिस्कशन चल रहा है तो सबके अपने अपने आइडियाज हैं, उन आइडियाज को सुनकर एक बेटर आइडिया जब बनकर आता है, तो इसीलिए बात यहाँ कही जा रही है इजिली सिंथेसाइजेस एंड इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट मतलब क्या है? टू ज्वाइन थिंग्स। ठीक है, टू वर्क टुगेदर। तो इजिली सिंथेसाइजेस एंड इंटीग्रेट्स अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत मतलब एक तरीके से ऐसे डिस्कशन बहुत ही हेल्दी डिस्कशन कहे जाते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज बहुत तेजी से वहां डेवलप करती है। तो एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ रेगुलर क्लासेस। जैसे रोज क्लासेस हो रही, टीचर आ रहा है, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, गुड इवनिंग टीचर, थैंक यू टीचर, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से एक मोनोटोनी मतलब परसिस्ट करने लगती है। लेकिन जब बीच बीच में कभी महीने 2 महीने में, या 6 महीने में, या साल में 2 बार या 3 बार जब कोई एक्सपर्ट लेक्चर हो जाते हैं, तो उस लेक्चर से हमारी मोनोटोनी ब्रेक डाउन होती है, और हमारे जो सोचने का तरीका होता है वो भी और ज्यादा विकसित होता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फोकस किया गया टाइप्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर। पहला ट्रेडिशनल टाइप। ट्रेडिशनल टाइप में क्या होता है? टीचर बोलता है, टीचर इज स्पीकिंग एंड द स्टूडेंट आर लिसनिंग, तो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल टाइप। तो स्टूडेंट क्या है? पैसिव लिसनर है। ठीक है, पैसिव लिसनर, एक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीचर बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो हमें सुनना है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, सच एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर इज कंसिडर्ड एन अथॉरिटी in such a delivery. No student given room to address his queries. Lecture where the speaker is the only figure dominating the entire scene while others are simple passive listener। वही जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब है पार्टिसिपेटरी लेक्चर। नाउ व्हाट इज पार्टिसिपेटरी लेक्चर? पार्टिसिपेटरी लेक्चर वो लेक्चर होता है जिसमें दोनों लोग एक्टिव होते हैं, वो चाहे एक्सपर्ट हो बोल रहा है, और जो ऑडियंस है वो भी लिसन कर रही है, और
कोई किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो एक्टिव होकर मतलब बीच में पूछ सकता है। और ये कहीं ना कहीं इस तरीके का जो लेक्चर होता है बहुत ही इंटरेक्टिव लेक्चर कहा जाता है इसको। देखिए, when the expert technical lecture is delivered in interactive mode, it is participatory expert technical lecture where the orator or speaker begins with some brainstorming ideas on the lecture topic। भाई दोनों लोग एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट होता है वो जो बिगिन करता है, ओरेटर हो या स्पीकर हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज के साथ बहुत ही सुपर तरीके से और उसको हम लोगों को समझाने का प्रयास करता है। हम लोग भी टोटली एक्टिव होते हैं कि बीच में अगर हम इंटरप्ट करना चाहें या जो भी प्रोविजन हो प्रोसेस हो कि लास्ट में आप पूछिएगा या बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स बीच में पूछना नहीं लाइक करते हैं, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स जो है पहले से ही बता देते हैं कि आप बीच में पूछ सकते हैं। कुछ होते हैं कि आप लास्ट में क्वेश्चन करिएगा, आप अभी अपने डाउट्स को नोट डाउन कर लिए, तो इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन जब हमें मालूम है कि हमारे डाउट्स में को क्लियर किया जाएगा, हमें यदि थीम क्लियर नहीं तो हमें थीम क्लैरिटी दी जाएगी, तो हम बहुत ही एक्टिव रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं जैसे उस समय नहीं मिल पाता है तो अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स अपने दे देते हैं, जिनके माध्यम से हम बाद में भी उनसे अपने बहुत से कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा एक पार्टिसिपेटरी लेक्चर। नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। कुछ एसेंशियल्स हैं, लेट्स सी। Effective lecturing, even on a technical topic by an expert, is more a matter of skill than of learning। जो भी हमारा लेक्चर होता है, देखिए यहाँ पर इस बात पर फोकस किया जा रहा है, is more a matter of skill than of learning। लर्निंग से अधिक इट इज अ मैटर ऑफ स्किल। आपके अंदर वो कौन से स्किल है, वो क्वालिटी क्या है, आपकी वो एबिलिटी, उसको प्रोड्यूस करना, उसको प्रेजेंट करना। So it is more a matter of skill than of learning। Okay, few points which the teacher speaker should keep in mind while lecturing are as follows। theme clarity। देखिए कोई भी लेक्चर देता है, ये टीचर हो या एक्सपर्ट हो, तो उसकी थीम, जो उसका टॉपिक है, जो उसका कंटेंट है, वो क्लियर उसको होना ही होना चाहिए। इट इज द मीनिंग हियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू अचीव सक्सेस, अगर आपको सक्सेस चाहिए, ही शुड प्रेजेंट द मटेरियल इन ए क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकली अरेंजमेंट ऑफ द आइडियाज शुड बी देयर, लॉजिकल presenting of the ideas should be there if you want to achieve the success in your presentation। keep this in your mind, always keep this in your mind। means next है आपका, put the best effort to make the material comprehensible and meaningful। आपका जो मटेरियल है आपका, उसको इस तरह से समझाएं कि समझने में आसान हो, सरल हो, सुबोध हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, कॉम्प्रिहेंसिबल हो, ठीक है, और मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट है, रेलेवेंट मैटर शुड बी कवर्ड एडिक्वेटली। जो भी जरूरी है, अनिवार्य है, जो भी रेलेवेंट मैटर है, एडिक्वेटली का मतलब यहां पर है कि इन अ वे दैट इज इनफ और सेटिस्फैक्टरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो रेलेवेंट मैटर शुड बी कन्वर्टेड एडिक्वेटली। जो भी रेलेवेंट मैटर है शुड बी कन्वर्टेड एडिक्वेटली। ओके, एडिक्वेटली का मैंने मीनिंग आपको बताया है कि सेटिस्फैक्टरी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। तो जो भी रेलेवेंट मैटर है, जरूरी है, अनिवार्य मैटर होता है, शुड बी कन्वर्टेड एडिक्वेटली। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द थीम, जब आप थीम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, द स्पीकर शुड प्रेजेंट द डेटा एंड एनालाइज इट। अपने डेटा को प्रेजेंट करे और उसको एनालाइज करे, ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल्स में ही कि लेक्चर शुड नॉट बी कम्बरसम, बहुत डिफिकल्ट, बहुत पॉम्पस, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्ड्स वही हो, सेंटेंस वही हो, फ्रेजेस वही हो, क्लॉजेस वही हो, जिससे हमारी ऑडियंस समझ सके, समझकर हमसे ना समझने पर प्रश्न भी कर सके और उसको हम अच्छे से समझा सके। तो ट्राई करिए कि यदि जरूरी नहीं है बहुत अधिक, तो हमें टेक्निकल जार्गन्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा पॉम्पस वर्ड, हार्ड वर्ड्स का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एट द एंड, आफ्टर डिस्कशन, description and analysis of data, in conclusion part, the findings related to the proposed topic of lecture should be mentioned। देखिए स्पष्ट है कि लास्ट में कहीं ना कहीं आपको कंक्लूजन देना चाहिए और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम थोड़ा देखते हैं कि एक्सपर्ट्स आर द अथॉरिटीज और स्पेशलिस्ट। वो कहीं ना कहीं ऐसी अथॉरिटी होती है, स्पेशलिस्ट होती है कि इन स्पेसिफिक डोमेन, जो भी उनका एरिया होता है उसमें एक्सपर्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं। तो इंपॉर्टेंट पीपल फ्रॉम एकेडमिया एज वेल एज इंडस्ट्री विजिट द कॉलेजेस टू शेयर देयर रिच एक्सपीरियंसेस विद
इंक्विजिटिव लर्नर्स। देखिए जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, उनका कहीं ना कहीं विजिट तो लगा ही रहता है। एज अ गेस्ट लेक्चर जाते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाते हैं, पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं, एज एन एक्सपर्ट जाते हैं, तो अपने नॉलेज को इधर उधर शेयर करते हैं, दूसरे के ज्ञान को लेते हैं और अपने ज्ञान को देते हैं। इस तरह दोनों ही पार्टियां अपने ज्ञान को एनरिच करती हैं, एनहेंस करती हैं। ठीक है, तो देयर ग्रेट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग गिव्स स्टूडेंट अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। इस तरीके से जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी लर्निंग्स होती है एक्सपर्ट्स की, स्टूडेंट को यहाँ वर्ड लिखा हुआ अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट, मतलब बहुत सारा मटेरियल उनको मिलता है और विचार करने के लिए, सोचने के लिए कि और बेटर इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है। So these expert technical lectures give an opportunity to the learners to clarify their doubts, raise questions and express their ideas about issues crucial to their learning and their chosen profession। जो कोई भी अपना प्रोफेशन होता है किसका, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, बात फोकस की जा रही है कि जैसे कोई लर्नर होता है, कोई सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, कोई एक्सपर्ट आया है, उसमें लेक्चर दे रहा है, तो उसके लेक्चर को सुनकर हम अपने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं और क्वेश्चन रेस करते हैं और अपने आइडियाज़ को भी हम प्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो दूर होता है और इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। सो यहीं पर इसलिए बात लास्ट में कही गई है, एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज अबाउट इश्यूज क्रूशियल टू देयर लर्निंग एंड देयर चोजन प्रोफेशन। जो कोई भी हमारा प्रोफेशन होता है, एरिया होता है, डोमेन होती है, फील्ड होती है, उसमें हमारी क्लैरिटी ग्रेजुअली डेवलप होती है और बेटर होती है क्लैरिटी हमारी। ठीक है, so this is the end of this topic, expert technical lecture, writing and presenting. Dear students, so if you have any other doubt, you can place your doubt in the comment box, but if you like this lecture, I request you all to please subscribe, share it, like it and place a comment in case of any doubt. Okay, dear student, thank you very much. Thank you.